अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल वंस अगेन। हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था ओल्ड पैथोलॉजी। ओल्ड पैथोलॉजी की सीरीज़ में हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म में एक्चुअली 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है अहवाल बदन और दूसरा आपको पढ़ना है असबाब, यानी कि किसी मर्ज़ का क्या काउज़ हो सकता है वो, जिसमें हमने आज अहवाल बदन स्टार्ट किया था उस दिन। और उसमें हम लोगों ने अहवाल बदन का डेफिनेशन देखा और टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखे, यानी कि अमराज कितने तरह के हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने मर्ज़ मुफरद और मर्ज़ मुरक्कब देखा। फिर हमने अमराज का नाम लिखने का तरीका देखा, यानी कि क्यों उसका वजह तस्मिया क्या होता है किसी भी अमराज का, वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने अमराज मुफरदा को डिटेल में देखा। अमराज मुरक्कबा इसके बाद हम लोग देखेंगे। बीच में इस एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अमराज खासिया व सिरकिया, और 2-3 और टर्म है छोटे छोटे जिसको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसे बीच में ऐड किया है सो डैट कि हम लोग अमराज का जो छोटा छोटा टर्म है वो हम समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अमराज खासिया व सिरकिया। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से दैट ये जो आप देख रहे हैं नोट्स, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे तो है ही, इंस्टाग्राम पे भी है। दी यूनानी ऑफिशियल से आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे डेली का शॉर्ट्स आता है, जिसमें यही अमराज खासिया का शॉर्ट में क्विक रिवीजन कराया जाता है इन जस्ट 60 सेकेंड, वो भी आप देख सकते हैं। तो अमराज खासिया और सिरकिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। 2 वर्ड है, एक है खासिया, एक है सिरकिया। खासिया, अमराज खासिया ये असली मर्ज होता है, यानी कि ये प्राइमरी डिजीज़ है, और अमराज सिरकिया जो होता है इसको हम सेकेंडरी डिजीज़ कंसीडर कर सकते हैं। अमराज खासिया जो होता है वो किसी भी ऑर्गन का अपना प्रॉब्लम होता है। सिंपल, मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, एक बंदा है, आपके दोस्तों में एक बंदा है जो जहाँ जाता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो वो उसका खुद का है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो आपका वो अपना प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके दोस्तों की प्रॉब्लम की वजह से आप फंस रहे हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल से याद रहेगा कि अमराज खासिया जो होता है वो असली अमराज होता है किसी भी ऑर्गन का। इसमें लिखा भी हुआ है कि किसी अज़ू में असली तौर पर हो, यानी कि किसी अज़ू में ओरिजिनल तौर पे होता है, और दूसरे अज़ू के मर्ज की वजह से ना हो, यानी कि किसी दूसरे की वजह से नहीं होता है, वो खुद का है। यानी कि आपका एक दोस्त है, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 4 में एक है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम बढ़ाता है और साथ ही आप लोग को भी उसमें घसीटता है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, यानी कि वो असली अमराज है, यानी कि डिजीज़ का मेन काउज वही है। जैसे में यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए लिखा है ओन डिजीज़ ऑर्गन, यानी कि वो किसी भी आज़ा का, किसी भी ऑर्गन का अपना बीमारी होता है। जैसे एग्जाम्पल में है राइनो वायरस, जिसकी वजह से कॉमन कॉल्ड होता है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है अमराज सिरकिया। अमराज सिरकिया जो होता है इसको सेकेंडरी, जैसा मैंने बताया ना कि किसी दूसरे अज़ू की मुशारकत से हो, यानी कि किसी दूसरे अज़ू की वजह से हो। जैसे आपके दोस्त की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग भी प्रॉब्लम में फंसे, तो ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, इसका क्या क्या काउज हो सकता है, ये तो ठीक है आप लोग फंसे, लेकिन आप क्यों फंसेंगे? तो जाहिर सी बात है आप उसके दोस्त हैं, आप लोग का बहुत गहरा रिश्ता है और ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए आप उसके साथ आप भी फंस जा रहे हैं, वरना आपको शौक थोड़े ना है फंसने का। तो उसी तरह ऑर्गन का क्या रिश्ता हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कोई रिश्ता होगा तभी तो फंस रहे हैं ना। तो पहला तो ये हो सकता है कि तबाई तौर पर किसी दूसरे अज़ू के ज़रिए ताल्लुक़ रखते हो। मान लीजिए एक ऑर्गन है, वो तबाई तौर पर नॉर्मली दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशन में है, तो एक ये हो सकता है, यानी कि नॉर्मली वो उसके साथ रिलेट है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल है मैदा प्लस अस्बेराइज और दिमाग, यानी कि दिमाग और स्टमक सब क्या है, कनेक्टेड है ना, यानी कि उसका क्लोज रिलेशन होना चाहिए। पहला ये चीज़ हो जाएगा। ये मैंने इंग्लिश में आपको बस समझने के लिए लिखा है कि क्लोज रिलेशन किसी ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ हो, तो अगर एक ऑर्गन को हुआ है तो दूसरे वाले को भी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड इज अज़ू दूसरे अज़ू का रास्ता हो, यानी कि पाथ हो, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का पाथ हो। जैसे कि टांग की तकलीफ से कंजरान के अदद का मतवरिय, यानी मतवूरम, यानी कि इंग्वायरन लिम्फ नोड जो होता है, कुंजरान जो होता है ना, इंग्वायरन लिम्फ नोड को बोलते हैं। तो अगर टांग में कोई परेशानी है, यानी मान लीजिए आपके पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से जो इंग्वायरल लिम्फ नोड होता है वो भी तो स्वेल कर जाता है ना। तो टांग का प्रॉब्लम था ना, लेकिन हो क्यों रहा था, इसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही हो गया कि पाथ होना चाहिए। दूसरा,
इसके बाद है कि करीब और पड़ोस हो, यानी कि हलक और हिंजरा, यानी कि जो हलक है और जो ट्रैकिया, ये दोनों थोरैक्स और ट्रैकिया एक दूसरे से हलक और ये हंजरा लिखा हुआ है ना, यानी कि ट्रैकिया और थोरैक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हों, ठीक है। तो इसका सेक्रेशन इसके अंदर जाएगा, हलक में जो भी चीज़ सेक्रेट करेगा तो वो दूसरे ट्रैकिया में भी जाएगा, जिसकी वजह से क्लोज रिलेशन है, यानी कि रिलेटेड सेक्रेशन की वजह से होगा, यानी कि पड़ोस में है। इसके बाद चौथा हो जाएगा कि सोर्स हो, फेल का मुद्दा हो, यानी कि लंग्स और दफ़ा गुमार, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे का सोर्स हो। उसके बाद खादिम हो सकता है, खादिम वर्कर को बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में बोलते हैं तुम मेरे खादिम हो तो तुम मेरी बात मानो, पता है ना, पुराने मूवीज़ में देखना आपको मिलेगा। तो खादिम हो, वर्कर, यानी कि असाब दिमाग का खादिम है, यानी कि CNS का काम कौन करता है? CNS अकेले काम नहीं कर सकता ना, उसके लिए PNS भी है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तौर पे चलाने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी तो है। तो ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आखिर है क्या? तो नर्व्स ही तो रहते हैं। तो वही जो ब्रेन होता है ना, यानी कि दिमाग जो ब्रेन है, आसाब बोलते हैं नर्व को, तो वो नर्व जो है दिमाग का खादिम होता है। उसी तरह अरूक कल्ब का खादिम है, मतलब ये कि हार्ट का काम, हार्ट तो एक जगह है लेकिन उसके साथ कनेक्टेड कौन है? वेसल्स हैं, अरूक बोलते हैं वेसल्स को। तो वेसल्स जब तक नहीं रहेंगे हार्ट भी काम नहीं करेगा। तो वही है कि खादिम हो, यानी कि वर्कर हो। छठा हो सकता है अफराज का ताल्लुक दूसरे अज़ू के फेल से हो, यानी कि जो अफराज है उसका जो रिलेशन है, ताल्लुक मतलब रिलेशन, दूसरे ऑर्गन के फेल बोलते हैं फंक्शन को, दूसरे के फंक्शन से हो, जैसे कि सेम लाइन से हो। उसी जैसे कि जिगर और मैदा जो होता है सफरावी अफराज के लिए होते हैं। उसके बाद आप, ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप इसको समझ लोगे तो आप लिख लोगे। उसके बाद थर्ड ऑर्गन की वजह से ताल्लुक है, यानी कि कोई फिजिकली या एनाटॉमिकली कोई दूसरा ऑर्गन है, दो ऑर्गन है ना, दो ऑर्गन के अलावा कोई तीसरा ऑर्गन है, वो यानी कि वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे दिमाग और गुर्दा। क्यों? दिमाग अलग ऑर्गन है, गुर्दा अलग ऑर्गन है, लेकिन ब्लड सप्लाई जो होता है दोनों का मान लो सेम है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आपका हो जाएगा, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस हो गया है, इनके कैंसर हो गया है, तो ब्रेन में भी वो चीज़ फैल सकता है ना। तो यही बात था। तो अमराजी खासिया और सिरकिया एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अमराजी खासिया बोलते हैं कि आपका दोस्त था, दोस्त वाला एग्जांपल याद रखना, ये प्राइमरी डिजीज होता है, सिरकिया सेकेंडरी डिजीज होता है। अमराज खासिया जो है वो किसी अजू का अपना बीमारी होता है, और जो अमराज सिरकिया होता है वो किसी दूसरे ऑर्गन की बीमारी की वजह से वो होता है। अब है कि अमराज सिरकिया का क्या 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 हो सकता है, तो उसमें आप क्लोजली याद रखना कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ क्लोज रिलेशन में हो, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का रास्ता हो, यानी कि पाथ हो, इस जैसे कि ये आपने इंग्वालन लिम्फ नोड वाला याद रखना। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हों, दोनों का जो फेल है यानी कि जो सोर्स है, जो फंक्शन है वो एक जैसा हो। उसके बाद खादिम हो, यानी कि वर्कर हो। उसके बाद सेम लाइन हो दोनों के लिए। इसके बाद क्या था? ब्लड सप्लाई दोनों का सेम हो। तो ये था आपका अमराज खासिया व सिरकिया। अब दूसरा मर्ज है जिसका आपने नाम बहुत सुना होगा, मर्ज मुसल्लिम और मर्ज मुसल्लिम व गैर मुसल्लिम। इसमें क्या होता है कि मर्ज मुस्लिम किसको बोलते हैं और गैर मुस्लिम किसको बोलते हैं? तो जिसका इलाज इजियली हो जाए, सिंपल बस ये याद रखना, मुस्लिम। तो जिसका इलाज इजियली हो जाएगा वो मर्ज मुस्लिम होगा, जिसका इलाज में कॉम्प्लिकेशंस आएगा वो मर्ज गैर मुसल्लिम होगा। क्लियर? वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे कि जिसके इलाज में पेचीदगी और रुकावट वाली चीज़ ना हो, ये ना पे याद रखना, यानी कि जिसका इलाज आसानी से हो जाए, लिखा है ना इजीली ट्रीटेड, आसानी से इलाज उसका हो जाए, यानी जिसके इलाज में किसी किस्म की दिक्कत व परेशानी ना हो, तो वो मर्ज मुसल्लिम होगा। दूसरा होता है मर्ज गैर मुसल्लिम, यानी कि जिसका इलाज मुश्किल हो, जिसका इलाज आसानी से ना हो, यानी इलाज में उलझन और पेचीदगी लाक हो। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, जैसे इस्तका बोलते हैं एसाइटिस को। तो एसाइटिस की हालत में बुखार, मान लो किसी को एसाइटिस हुआ है यानी कि इस्तका हुआ है, और उसी कंडीशन में उसको बुखार भी हो गया, तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। सेम ये वही बात हो जाएगी कि किसी को मान लो जॉन्डिस भी हो गया है, तो जॉन्डिस में कैसी चीज़ें खाते हैं, और ठंडी चीज़ें हम लोग बोलते हैं खाने के लिए। अब मान लो उसको बुखार भी हो गया है, तो बुखार में तो ठंडी चीज़ नहीं खाना है ना। ये फिर ऐसे समझो, जॉन्डिस है, जॉन्डिस में आपको ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है, लेकिन अगर मान लो आपको कॉमन कोल्ड हो गया है या फिर नज़ला जुकाम हो गया है, तो उसमें तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी ना, उसमें तो परहेज़ करना है। अब किसी इंसान को ये दोनों एक साथ हो गया है, तो फिर इलाज करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ पे वही बात है। ठीक है,
इस तरह इस एसाइटिस को बोलते हैं। एसाइटिस का जो मिजाज रहेगा वो बारिद हो जाता है। बुखार में मिजाज हार हो जाता है, तो एक तरफ बारिद है एक तरफ हार है। तो हम लोग यूनानी में क्या पढ़ते आए हैं कि यूनानी में जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है या फिर इलाज का जो तरीका होता है, असूल इलाज जो होता है वो क्या है, अपोजिट करते हैं। इलाज बिल तदबीर इलाज बिल जिद करते हैं। यानी कि अगर किसी को हार कैफियत वाली बीमारी हुई है तो आप उसे बारिद दवाएँ देंगे, बारिद वाली हुई है तो उसे हार देंगे। सूखा कोई बीमारी है जिसमें बॉडी सूख रहा है तो आप उसे ऐसी चीज़ें देंगे जिसकी वजह से वो तर हो जाए। यही होता है ना। तो हमारे यहाँ इलाज का जो तरीका क्या है कि इलाज बिल जिद है, उल्टा जिद का मतलब अपोजिट, अपोजिट हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह है तो आप बारिद है, तो बारिद है तो आप उसको कोशिश करोगे हार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुखार है, बुखार ऑलरेडी हार है, तो आप इसको कोशिश करोगे बारिद बनाने के लिए। तो जो दवाई इसके लिए आप दोगे वो इसके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, इसके लिए दोगे तो वो इसके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का इलाज अगर हार से किया गया तो बुखार बढ़ जाएगा। वही बात लिखा हुआ है कि अगर इसका इलाज करेंगे तो ये बढ़ेगा, इसका करेंगे तो ये बढ़ेगा, यानी कि नॉट इजियली ट्रीटेड। मर्ज़ मुसल्लिम और मर्ज़ गैर मुसल्लिम क्लियर हो गया। मुसल्लिम यानी कि जिसका इलाज आसानी से हो, मर्ज़ गैर मुसल्लिम जिसका आसानी से इलाज नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल आप इस्तिका और बुखार याद रखना, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है जिसका नाम है मर्ज़ मुतअद्दिया, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आप इन्फेक्शियस डिजीज से याद रखना कि जो छूत के ज़रिए फैलता है, जो छूत के ज़रिए जो बीमारी फैलता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया या फिर चिकन पॉक्स हो गया, यानी कि चेचक, हैज़ा यानी कि कॉलेरा, आतिश, सुजाक, सिल, नज़ला, वबाई, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती हैं। दूसरा है अमराजे मतवारिशा। मतवारिशा बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़ को, यानी कि जो जेनेटिकली जो फैलता है, तो जो विरासत में मिलती है उसको बोलते हैं अमराजे मतवारिशा। अब इसमें क्या होता है, शरा होगा इसका एग्जाम्पल, दमद हो सकता है, आतिश हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस होगा, हेमोफीलिया होगा। ये सब कैसा जेनेटिक बीमारी है ना, इतना भी आपको याद नहीं रहेगा तो आप वो वाला लिख लेना जो एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ के आया है ना। हेमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, यानी कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन अमराज जिनसिया या बिल्दिया, इसमें और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अमराज मतवारिशा और अमराज जिनसिया या बिल्दिया ये क्या होता है। तो दोनों एक जैसा लगता है बट होता नहीं है। देखो ये ना मतवारिशा जो होता है वारिस, विरासत, ऐसे याद रखना, विरासत। तो अमराज मतवारिशा यानी कि विरासत से रिलेट करना और जेनेटिकली हो जाएगा। और जिनसिया जो होता है किसी खास खानदान में होता है, किसी स्पेशल जगह पे होता है, मखसूस इलाके में होगा चाहे खास खानदान में होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर फैमिली के अंदर ये चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं अमराज जिनसिया या बिल्दिया। इनकी किसी ट्रॉपिकल रीजन में होगा, जैसे असम या असम बंगाल में क्या होता है कि काला ज़र बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह राजस्थान आप चले जाइएगा तो राजस्थान में ना गुर्दा का जो और पत्र यानी कि किडनी का और ब्लैडर का स्टोन बहुत होता है, यानी कि किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन बहुत है। गुर्दा और मशाना, मशाना बोलते हैं ब्लैडर को और गुर्दा बोलते हैं किडनी को। तो किडनी का और ब्लैडर का जो स्टोन होता है, पथरी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के इलाके में। और सेम असम या बंगाल की तरफ जाइएगा तो काला ज़र बहुत होता है। अब एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन 5 नंबर के लिए आप कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। सेहत और मर्ज़ के दर्जात कितने हो सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं कवर करती हूँ वो या तो किसी एग्ज़ाम में पूछा गया रहता है या फिर आपके सिलेबस का रहता है या फिर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फालतू चीज़ों को लेकर के बैठूँ, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप फालतू चीज़ें पढ़ो, है ना। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ वही चीज़ें डील करते हैं जो हमारे काम आ सकती है या फिर जो आया हुआ है। उसी तरह सेहत और मर्ज़ के दर्जात, ये एक बार पूछा हुआ, एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है कि सेहत और मर्ज़ के क्या क्या दर्जात हो सकते हैं। तो आप ऐसे सोचो, या तो आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहोगे, नहायत तंदुरुस्त हो सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप सेहतमंद तो हो लेकिन आपके अंदर तंदुरुस्ती नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि ना तो आप सेहतमंद हो ना ही आप बीमार हो, दोनों में से कुछ नहीं हो, बीच वाले हो। चौथा क्या हो सकता है कि मर्ज आसानी से हो जाए, यानी कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको मर्ज से प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद मामूली और खफीफ तौर पर मर्ज हो, यानी कि आप मर्ज तो है आपके अंदर लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम आईसीयू में भर्ती हो, वैसा वाला सीन नहीं है, बट हाँ यू आर इन डिजीज कंडीशन। एंड द लास्ट क्या हो सकता है कि आप बीमारी में हो पूरी तरह से। तो याद कैसे करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है। देखो ऊपर मैंने में क्या था, यहाँ पे भी देखो 100% है, ये मैंने याद करने के लिए लिखा है, कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। देखो यहाँ पे
नहायत तंदुरुस्त बदन यानी कि 100% सेहतमंद हो, यहाँ पे मर्ज 100%। तो ये दोनों ऊपर नीचे कर लेना। अब बचा ये बीच में चार्ट हो, बचा ना चार्ट हो। 6 पॉइंट टोटल याद करना है। 6 में ऊपर वाले में सेहत को 100% कर देना यानी कि तंदुरुस्ती को 100% कर देना, नीचे वाले में मर्ज को 100% कर देना। अब इन दोनों में 4 कंडीशन है। 4 में क्या क्या हो सकता है कि ऊपर वाले में सेहत को बढ़ा दो, तंदुरुस्ती को ख़त्म कर दो। यहाँ पे मर्ज को है ना, मर्ज है थोड़ा बहुत, इसमें ना सेहत है ना मर्ज है, इसमें आपका इम्यूनिटी वीक है। सीक्वेंस से याद करोगे, 2 मिनट रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया कि सेहत और मर्ज के दर्जात कितने हो सकते हैं। तो सेहत और मर्ज के लिए 6 दर्जात होते हैं। या तो आप पूरी तरह से सेहतमंद रहोगे या पूरी तरह से बीमार रहोगे। आप सेहतमंद हो लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है, सेहतमंद ना तो सेहत है ना मर्ज है। मर्ज हो सकता है बट अभी हुआ नहीं है, और इसमें मर्ज हो चुका है लेकिन इतना नहीं कि आप मर रहे हो। ठीक है, तो ये था सेहत और मर्ज। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जिसका नाम है अमराजे हादा व मुजम्मिना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली छोटा छोटा टर्म है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है। तो आप याद रखना, अमराजे हादा बोलते हैं एक्यूट डिजीज़ को और मुजम्मिना बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़ को। आप समझ में आ गया। एक्यूट वाला चीज़ याद करो क्या क्या था, क्रोनिक याद करो। एक्यूट में क्या होता था कि सडन होता है, कम ड्यूरेशन में हो जाता है, उसका जो सिविरिटी रहता है वो हाई रहता है। एंड द अदर हैंड क्रोनिक जो होता है वो आपको लॉन्ग एक्सपोजर लॉन्ग टाइम में होता है। सिविरिटी उसका हाई लो मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता बट हाँ होता है। तो अमराज हादा मतलब एक्यूट रहेगा और मुजम्मिना मतलब क्रोनिक रहेगा। तो ये किसके बेसिस पे है, बेस्ड ऑन मुद्दत व शिद्दत। वही लिखा हुआ है ना कि मुद्दत यानी कि कितने टाइम से हुआ है और कितना सिवियरिटी है, इसके बेसिस पे 2 तरह का होता है। तो वही है कि लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि क्रोनिक, शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि एक्यूट। यानी कि अमराज हादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और अमराज मुजम्मिना लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। वही लिखा हुआ है कि मुद्दत कम होता है लेकिन औराज व अलामत शदीद होता है। यानी कि जो मुद्दत है यानी कि जो पीरियड रहता है वो कम टाइम में होता है लेकिन बहुत सीवियर रहता है और हलाकत का ख़तरा होता है। जाहिर सी बातें होगा ही कि एक्यूट डिजीज़ में मरने का खतरा होता है। उसी तरह बैड प्रोग्नोसिस होती है यानी कि जल्दी ठीक अच्छे से नहीं होता। जैसे में हैज़ा, जातुल रिया बोलते हैं निमोनिया को, सरशाम बोलते हैं मेनिंजाइटिस को। तो जातिल रिया हो गया या फिर सरशाम हो गया, चाहे हैज़ा हो गया, तो ये सब आपका एक्यूट डिजीज़ में आ जाएगा। दूसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि क्रोनिक वाला। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा अर्सा तक कायम रहता है यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा। ये गैर मुहल्लिक अंजाम के लिहाज से, देखो ये गैर मुहल्लिक होता है अंजाम के लिहाज से और मुहल्लिक 2 तरह का हुआ ना यहाँ पे। तो देखो इसमें जुज़ाम, दिक, फेल पाव, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। इसका जो सिम्टम रहता है वो माइल्ड रहता है लेकिन इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। तो ये अमराज हादा और मुजम्मिना का डेफिनेशन था। अब एक यहाँ पे है हादा ही का है कि टाइप्स। तो इसमें ना 4 तरह के हैं, या याद रख लो। हाद कामिल 14 दिन तक के लिए है। हाद मतूस्त ये आपका 7 दिन के लिए रहता है। हाद मतलब ये 13 दिन का होता है लगभग। और एक होता है हाद मुंतकिल जो 21 से 40 दिन के बीच का होता है, इसमें रिकवरी होता है। तो दिस इज़ अमराज हाद व मुजम्मिना। इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।